हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो कई अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जरिए फिल्मबीनों के दिलों पर राज किया। एक ऐसा शख्स भी था जिसने खुद को कभी किसी रेस का हिस्सा नहीं समझा। अपनी अदाकारी और शख्सियत की वजह से उसने फिल्मी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम पैदा किया। ब्लैक एंड वाइट से लेकर कलर के आने तक भी इस फिल्म स्टार ने अपनी अदाकारी के अनमिट नक्शे छोड़े हैं। आज धर्मेंद्र की यौम पैदाइश है। पेश है 4 टीवी की रिपोर्ट। एक ऐसे दौर में जब हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, गुरुदत्त, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और सुनील दत्त जैसे अदाकारों का गलबा था, पंजाब के एक छोटे से कस्बे से एक नौजवान फिल्मफेयर के इश्तिहार के जरिए मुंबई पहुंचता है। शायद इस नौजवान ने कभी ये नहीं सोचा था कि मुस्तकबिल में वो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक जगमगाता सितारा बन जाएगा, जिसकी चमक न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बर्रे सगीर तक फैल जाएगी। जी हाँ, ये सितारा धर्मेंद्र था। बचपन से जवानी के आते आते धर्मेंद्र फिल्मों में अदाकारी के ख्वाब देखा करते थे। उनके गांव में जब भी किसी फिल्म का पोस्टर लगा करता तो वो उस पोस्टर को घूर घूर कर देखा करते। धर्मेंद्र ने अपने कई इंटरव्यूज में यह तस्लीम किया कि दिलीप कुमार उनके आइडियल थे और उनकी पुरकशिश शख्सियत की वजह से ही उनका दिल और जहन फिल्मों की तरफ रागिब हुआ। धर्मेंद्र दिलीप कुमार का नाम लेकर कहा करते थे कि उन्होंने उस आफताब से रोशनी चुराकर अपने दिए की लौह को रोशन किया है। कि हमारी फिल्मी जन्नत के ये वो दरख्शां आफताब हैं जिनसे रोशनी चुराकर मैंने अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। धर्मेंद्र का फिल्मी सफर 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरा से शुरू हुआ, लेकिन उनकी फिल्म उनके करियर पर कोई खास असर नहीं कर पाई। लेकिन उसी दहे में उनकी फिल्में आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बहार के ने शानदार कामयाबी हासिल की और देखते ही देखते धर्मेंद्र बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के फिल्मी सितारों की फहरिस्त में शामिल हो गए। यहीं से धर्मेंद्र ने कभी पलटकर नहीं देखा। हिंदुस्तानी फिल्में दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे फिल्म स्टार्स की फिल्मों को, उनके डायलॉग्स को और उनके गीतों को अक्सर याद किया करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र ने भी ऐसी कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें उनके रोल को आज भी याद किया जाता है। उनकी फिल्म के गीत और डायलॉग्स आज भी अदा किए जाते हैं। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। फिल्म सत्यकाम का बागी नौजवान, शोले का मनचला वीरू, हकीकत का फौजी, चुपके चुपके का मजाहिया ड्राइवर और ना जाने ऐसे कई किरदार थे जिसने धर्मेंद्र की अदाकारी को बुलंदी पर पहुंचा दिया। कई फिल्मों में उनके रोमानी किरदार ने भी फिल्मबीनों को मुतासिर किया। मुमताज, सायरा बानू, आशा पारेख, विजयंती माला, जीनत अमान, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, तनुजा, जया प्रदा और रेखा से लेकर दूसरी कई हीरोइंस के साथ उनकी जोड़ी ने सुपरहिट फिल्में दी। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले धर्मेंद्र ने हर अदाकार के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, फिरोज खां, जितेंद्र, महमूद, बलराज साहनी, डैनी, रंजीत, अजीत, प्रेम चोपड़ा और प्राण जैसे साथियों के साथ उनकी फिल्में शायकीन के लिए काफी पसंदीदा। जब कभी धर्मेंद्र की शख्सियत का जिक्र आता है, उनकी खुददारी, उनकी इंकिसारी और उनकी बेबाकी हर किसी की जुबान पर होती है। धर्मेंद्र ने खुद कहा कि बॉलीवुड में वो कभी भी नंबर 1 या नंबर 2 रेस का हिस्सा नहीं रहे। वो अदाकार थे और अदाकार ही रहेंगे। जब धर्मेंद्र से ये पूछा गया कि उनकी बेहतरीन फिल्में कौन सी थी, तो उनका कहना था कि सत्यकाम, फूल और पत्थर उनकी बेहतरीन फिल्में रहीं। सच, इंसान को जिंदगी में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। कंप्रोमाइज? कंप्रोमाइज का मतलब समझते हैं आप? करप्शन का दूसरा नाम है कंप्रोमाइज। बुज़दिल लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। सर, मेहरबानी करके ऐसी एडवाइस मुझे मत दीजिए। राजेश खन्ना ने भले ही फिल्म इंडस्ट्री को सुपरस्टार का खिताब दिया, लेकिन धर्मेंद्र किसी भी तरह के खिताब के कायल नहीं थे। यही वजह थी कि अगर उनकी 300 से ज्यादा फिल्मों का जायजा लिया जाए तो धर्मेंद्र की बेशुमार फिल्में सुपरहिट, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और सिल्वर जुबली रही। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर के आने तक इंडस्ट्री का यह सितारा अपनी चमक दमक के साथ
फिल्मबीनों के दिलों में बसा रहा। धर्मेंद्र को सियासी सफर रास ही नहीं आया। एक बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने सियासत से दूरी अख्तियार कर ली। धर्मेंद्र उर्दू शायरी के बड़े ही कतरदान थे। अपने हर इंटरव्यू के दौरान धर्मेंद्र ने उर्दू अशार का हवाला दिया। अपनी नजरों में उठकर देख बंदे, अपनी नजरों में उठकर देख बंदे, दुनिया तुझे आंखों पे बिठाएगी, गाएगी नगमे तेरी अजमत के, पैरों में झुककर तेरे दामन बिछाएगी। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में वो लिखने लगे। कभी उन्होंने अपने काम और मेयार को लेकर समझौता नहीं किया। आज के फिल्म स्टार जब बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर्स और फिल्मसाज के साथ काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, धर्मेंद्र ने कभी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखी। उनकी फिल्में उनके नाम और अदाकारी से चला करती थी। यह ऐसी शख्सियत थी जिसने अपनी जिंदगी में किसी को अगर सबसे ज्यादा इज्जत दी और एहतराम किया तो वो शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार थे। धर्मेंद्र ये कहा करते थे, शायद हम अलग घर में पैदा हुए, लेकिन उन्हें यही महसूस होता है कि दिलीप कुमार उनके भाई हैं। दिलीप कुमार से उन्हें एक ऐसा लगाव था, शायद ऐसी मोहब्बत और उल्फत कहीं ही नजर आए। आज धर्मेंद्र हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी अदाकारी, उनकी शख्सियत, उनकी इंकिसारी, उनकी बेबाकी फिल्मबीनों के जहनों पर हमेशा छाई रहेंगी।